अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री को लेकर काफी बवाल हुआ। और हाल ही में जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने लेटरल एंट्री प्रवेश योजना के माध्यम से सरकारी विभागों में विशेषज्ञ के रूप में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी और इसे वापस भी लेना पड़ा। कई समूहों के विरोध के कारण, जिन्होंने तर्क दिया कि यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण अधिकारों से समझौता करती है, सरकार ने लेटरल एंट्री स्कीम के माध्यम से भर्ती के लिए अपनी जो योजना थी उसे वापस लेने का फैसला किया है। और देखिए, लेटरल एंट्री से इससे पहले भी नियुक्तियां होती रही हैं। तो आखिर ये लेटरल एंट्री होती क्या है, पारस प्रवेश योजना होती क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या इसकी पात्रता होती है, और लेटरल एंट्री में आरक्षण की क्या व्यवस्था है उसे भी जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग। और लेटरल एंट्री पर ईआरसी की सिफारिशें क्या हैं, उन सिफारिशों के बारे में बात करेंगे। और सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के स्कीम के पक्ष में कुछ लोग हैं, उनके क्या तर्क हैं, उन तर्कों को भी देखेंगे। और सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री स्कीम की आलोचना क्यों की जा रही है उसे भी हम लोग जानेंगे। और इस तरह की योजना के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। नॉर्मल तरीके से आप देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये परीक्षा करवाती है यूपीएससी किसकी, सिविल सर्विस की, और उसी के तहत आप देखते हैं कि सचिवों के पद तक पहुंचता है। लेकिन बिना परीक्षा के भी सचिव बन सकते हैं, वो लेटरल एंट्री के जरिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और एक संवैधानिक संस्था है, ये आप लोगों को मालूम है या नहीं है? बिल्कुल मालूम होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद अगर आप लोग 315 से 323 तक देखें तो संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। तो लेटरल एंट्री से तात्पर्य सरकार के बाहर से व्यक्तियों को सीधे मध्य स्तर और वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया से है। यह डोमेन विशिष्ट विशेषज्ञता और नए दृष्टिकोण लाकर शासन में सुधार लाने का प्रयास करता है। और इन लेटरल एंट्री में व्यक्तियों को 3 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है और जिसे अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? लेटरल एंट्री की अवधारणा पहली बार 2004 से 2009 के दौरान पेश की गई थी और 2005 में स्थापित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ईआरसी द्वारा इसका दृढ़ता से समर्थन भी किया गया था। बाद में नए कौशल और दृष्टिकोण लाने के लिए इसी वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। वर्ष 2017 में नीति आयोग ने अपने 3 वर्षीय कार्य एजेंडा शासन पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह द्वारा मध्यम एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कार्मिकों की भर्ती के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश की थी। अब इसमें पात्रता क्या होती है? निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित क्षेत्रों में विषय विशेषता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो और इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। चयन मानदंड की समानता, पेशेवर उपलब्धि और विषय वस्तु विशेषज्ञता पर जोर देते हैं। लेटरल एंट्री में आरक्षण की बात करें तो 13 पॉइंट रोस्टर नीति के कारण लेटरल एंट्री को आरक्षण प्रणाली से बाहर रखा गया है। 13 पॉइंट रोस्टर नीति किसी उम्मीदवार के समूह के कोटा प्रतिशत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की गणना 100 के अंश के रूप में करके नौकरी के रिक्त पदों की सूची में उसके स्थान का निर्धारण करने हेतु एक विधि स्थापित करती है। चूंकि प्रत्येक लेटरल एंट्री की स्थिति को एकल पद माना जाता है और इसलिए इसमें आरक्षण प्रणाली लागू नहीं होता है, और जिससे आरक्षण दिशा निर्देशों का पालन किए बिना ये नियुक्तियां की जाती हैं। भर्ती के मौजूदा दौर में प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग 45 रिक्तियों का विज्ञापन किया गया। यदि इसे एकल समूह के रूप में माना जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट आवंटन के साथ आरक्षण लागू होगा। हालांकि रिक्तियों को अलग अलग पदों के रूप में माना जाता है और इसलिए इसमें आरक्षण प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता है और जिससे प्रभावी रूप से आरक्षित श्रेणियां इन पदों से बाहर हो जाती हैं। अब तक हुई नियुक्तियों की संख्या तो 2018 में लेटरल एंट्री प्रक्रिया शुरू होने के बाद से कुल 63 व्यक्तियों को विभिन्न मंत्रालय विभागों में नियुक्त किया गया और अगस्त 2023 तक इनमें से आप देखिए 57 पार्षद प्रवेशक वर्तमान में केंद्र सरकार के तहत विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। और लेटरल एंट्री स्कीम पर ईआरसी की क्या सिफारिश है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
ये 1966 में आया था। इसकी स्थापना मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी और जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं के भीतर प्रशिक्षण और कार्मिक प्रबंधन को पेशेवर बनाना तथा सुधारना था। और यद्यपि इसमें विशेष रूप से लेटरल एंट्री का समर्थन नहीं किया गया, फिर भी इसने नौकरशाही में विशेष कौशल की आवश्यकता को संबोधित करने हेतु आधार तैयार किया। द्वितीय प्रशासनिक आयोग, ये 2005 की बात है, और इसने भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और नागरिक सुलभता में सुधार के लिए सिफारिश की। अपनी 10वीं रिपोर्ट में एआरसी ने उच्च सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि विशिष्ट विशेषज्ञता और योग्यता प्राप्त की जा सके, जो पारंपरिक सिविल सेवा में हमेशा उपलब्ध नहीं होती। और इसने निजी क्षेत्र शिक्षाविदों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से पेशेवरों की भर्ती का प्रस्ताव रखा और जिससे अल्पकालिक या फिर संवेदनात्मक भूमिकाओं के लिए टैलेंट पूल का निर्माण हो सके। एआरसी ने पारदर्शी योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया की भी सिफारिश की और सिविल सेवा की अखंडता को बनाए रखते हुए पार्श्व प्रवेशकों को एकीकृत करने पर जोर भी दिया। आयु आधारित नियुक्ति से लेकर निश्चित कार्यकाल प्रणाली तक नौकरशाही में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये क्या है? वर्तमान में शीर्ष नौकरशाही पदों संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव आदि में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारी केवल 4% और 4.9% हैं। आयु आधारित सेवानिवृत्ति के स्थान पर एक निश्चित कार्यकाल प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव रखा गया और जिससे सभी अधिकारियों को वरिष्ठ पदों पर पहुंचने के समान अवसर मिल सकें। निश्चित कार्यकाल प्रणाली का अर्थ है कि सभी सिविल सेवकों, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35 वर्ष की निश्चित कार्यकाल प्रणाली होना, चाहे प्रवेश की आयु कुछ भी हो, ताकि समान अवसर सुनिश्चित हो और आयु के बजाय योग्यता पर ध्यान दिया जा सके। सिविल सेवा परीक्षा के लिए मौजूदा आयु आधारित पात्रता मानदंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग आवेदकों के लिए प्रतिकूल है, जो देरी से प्रवेश तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कारण शीर्ष रैंक प्राप्त करने में समर्थ हैं। अब इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, इन्हें देख लीजिए। प्रतिनिधित्व में वृद्धि, निश्चित कार्यकाल से एससी, एसटी और ओबीसी अधिकारियों को वरिष्ठ पदों तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। योग्यता पर ध्यान, तो प्रवेश के समय आयु की तुलना में योग्यता को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करता है कि कुशल व्यक्ति आगे बढ़ सके। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, तो अधिक समावेशी नौकरशाही के लक्ष्य के साथ संरेखित करना और व्यवहारिकता, बढ़ती जीवन प्रत्याशा और नियमित फिटनेस जांच के साथ विस्तारित कार्यवर्ष व्यवहार है। अब इसके विपक्ष में कुछ लोग हैं, वो क्या तर्क देते हैं? आयु संबंधी चिंताएं, याद देखें, कार्यकाल बढ़ाने से 70 वर्ष की आयु तक सेवारत अधिकारियों को संभावित रूप से 67 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए आयु सीमा कम करने की आवश्यकता हो सकती है। परिवर्तन का प्रतिरोध, तो पारंपरिक वरिष्ठता आधारित प्रणाली बहुत मजबूत है और परिवर्तनों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक मुद्दे, निश्चित कार्यकाल को योग्यता आधारित पदोन्नति को कम करने के रूप में देखा जा सकता है और इससे आयु, अनुभव, प्रदर्शन पर बहस छिड़ सकती है। अब सिविल सेवाओं में लेटरल स्कीम के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? तो इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता, लेटरल एंट्री सरकार को प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की भर्ती करने की अनुमति देता है और जिससे इन क्षेत्रों विशेषज्ञता संबंधी अभाव को संबोधित किया जा सकता है, जो विशेषज्ञता सामान्य रूप से भर्ती किए जाने वाले सिविल सेवकों के पास नहीं होती है और यह शासन की जटिलताओं को अनुकूलित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। नवाचार और सुधार, तो पार्श्व भर्तियों के माध्यम से निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों या अन्य संगठनों से मूल्यवान अनुभव को समाविष्ट किया जा सकता है और जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था को सुधारने तथा उन्हें सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है। अंतराल को भरना, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1500 आईएएस अधिकारियों की कमी है। लेटरल एंट्री इस कमी को पूरा करने में सहायक कर सकती है। कार्य संस्कृति में बदलाव लाना, यह सरकारी क्षेत्र की कार्यस्थल संस्कृति जिसकी नियम पुस्तिका नौकरशाही, यथास्थिति और लाल फीताशाही के लिए निंदा की जाती है, में बदलाव लाने में सहायक करेगा। सहभागी शासन, आज की शासन व्यवस्था एक बहु अभिकर्ता, अधिक सहभागिता वाले उद्यम के रूप में विकसित हो रही है, जो लेटरल एंट्री निजी क्षेत्र में एवं गैर लाभकारी संस्थाओं जैसे हितधारकों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। अब सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री स्कीम की आलोचना क्या है? तो अल्पावधि, तो केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिवों के लिए इस कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया और जो नए लोगों के लिए जटिल शासन प्रणालियों को पूरी तरह से अपनाने
और सार्थक योगदान देने हेतु अपर्याप्त है। निष्पक्षता, तो आप देखिए विभिन्न पृष्ठभूमि से व्यक्तियों को लाना संभावित हितों के टकराव और निष्पक्षता संबंधी चिंताओं के कारण वस्तुनिष्ठता एवं तटस्थता की को चुनौती दे सकता है। और विशेषकर अगर भर्ती किए गए लोगों का निजी कंपनियों या समूह से पहले से संबंध रहा हो। स्थायी अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव, तो पास्ट प्रवेशकों की बढ़ती संख्या उनके और उन स्थायी अधिकारियों के बीच विभाजन उत्पन्न कर सकती है और जो संभावित रूप से पेशेवर नौकरशाहों के मनोबल को प्रभावित करती है। योग्यता आधारित नियुक्ति में संभावित कमी, सिविल सेवाओं की योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया लेटरल एंट्री से कमजोर हो सकती है। यदि पारदर्शी तरीके से नहीं किया जाता तो यह चयन प्रक्रिया में पक्षपात या फिर भाई भतीजावाद की धारणा को जन्म दे सकता है। बाह्य सिंड्रोम, तो ये आप देखें परंपरागत नौकरशाही में पदानुक्रम और व्यवधान की चिंता के कारण पार्श्व प्रवेशकों का विरोध हो सकता है। उन्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और उनके प्रवेश के प्रति विरोध व्यक्त किया जा सकता है। वरिष्ठ पदों के लिए अनुभव की आवश्यकता, स्थायी प्रणाली में आईएएस अधिकारियों को 17 वर्ष की सेवा के बाद संयुक्त सचिव स्तर पर पदोन्नत किया जाता है और सामान्यतः लगभग 45 वर्ष की आयु में तथा वे 10 वर्षों तक उस स्तर पर बने रहते हैं। यदि पार्श्व प्रवेशकों पर भी समान अनुभव प्रतिबंध लगाए गए तो सर्वश्रेष्ठ आवेदक प्रवेश से हतोत्साहित हो सकते हैं क्योंकि वे प्रायः उस आयु तक निजी क्षेत्र में अपने करियर के शिखर पर पहुंच जाते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आप लोग जरूर रखिएगा क्योंकि इस तरह के जब विवाद होता है तो इनसे सवाल पूछना स्वाभाविक रहता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और आप देखिए जो मनमोहन सिंह हैं, सैम पेत्रोदाय हैं, इनकी नियुक्ति हुई थी ना लेटरल एंट्री के जरिए। ये कोई नई बात नहीं थी।